दोस्तों, आज हम दुनिया के 7 ऐसे देशों के बारे में जानेंगे जिन पर कब्जा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। जिनमें से कोई देश कमजोर होने के बाद भी खतरनाक साबित हो सकता है, तो कोई देश पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। 7वें नंबर पर आता है उत्तर कोरिया, जिसे हम नॉर्थ कोरिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर कोरिया का तानाशाह कितना ज्यादा सनकी है। आए दिन यह देश अमेरिका को धमकी देता रहता है। इस देश को हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस छोटे से देश के पास 1.2 मिलियन से भी ज्यादा की आर्मी मौजूद है। साथ में यह देश हाइड्रोजन बम से भी लैस है। और तो और यह देश चीन के साथ रक्षा समझौते में भी आता है, जिस वजह से कभी भी इस देश पर कोई आक्रमण करे तो चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों देश मिलकर मुकाबला करेंगे। इस देश में सैनिकों को साग और मूली के समान समझा जाता है, यानी कि बिना लॉस की चिंता किए किम जोंग उन किसी भी देश से मुकाबला कर सकता है। 6ठे नंबर पर आता है दोस्तों इजराइल। इजराइल देश से आप अच्छे से परिचित होंगे। यह देश दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में गिना जाता है। यह देश शुरुआत में बना तो बहुत छोटा था, लेकिन अन्य देशों की जमीन कब्जा करके यह देश दिन प्रतिदिन अपने आप को बड़ा कर रहा है। इस देश पर कब्जा करना किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह देश पूरी तरह से डिफेंस सिस्टम से लैस है, यानी कि कोई भी देश इस पर आक्रमण भी करेगा तो इस देश का डिफेंस सिस्टम आसमान में ही उस मिसाइल को खत्म कर देगा। इस देश पर 7 मुस्लिम देश मिलकर हमला भी किए थे, जिनमें से पाकिस्तान एक था, लेकिन सभी देशों को यह केवल 6 दिनों में हराकर युद्ध को जीत लिया था। 5वें नंबर पर आता है कनाडा। पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा देश। कनाडा की सीमाओं में 3 महासागर और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, जो न केवल एक सहयोगी है बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक भी माना जाता है। कनाडा देश पर हमला करना एक बेहद ही कठिन काम साबित होगा। इसके अलावा कनाडा में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित रक्षा बजट भी शामिल है। यह देश 40% जंगलों से ढका हुआ है। इस देश में कई प्रांत ऐसे हैं जहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, यानी कि यहाँ पर युद्ध लड़ा ही नहीं जा सकता। 4थे नंबर पर आता है चीन। 1990 के दशक के बाद से चीन ने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी सैन्य ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना चीन के पास है। चीन 9150 के साथ टैंक पावर में दूसरे स्थान पर आता है और 3720 के साथ विमान शक्ति में पहले स्थान पर है और पनडुब्बियों में शीर्ष 3 में आता है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी विशाल आर्मी मानी जाती है। 2020 में चीन सेना ने सूचीबद्ध कर्मचारियों की कुल संख्या 21 लाख से भी ज्यादा बताई थी। चीन खुद भी दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य कर्मियों का दावा करता है। अब तीसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश पर भी कोई भी देश कब्जा करने का सोचेगा भी नहीं। भले ही यह देश क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन फिर भी यह देश काफी मजबूत माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण इस देश को दुनिया के अन्य देशों से काफी दूर होना बताया जाता है। यह देश भारत से लगभग हजारों किलोमीटर दूर है। इस देश को कब्जा करने के लिए काफी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी और साथ में यह देश बीहड़ जंगलों और रेगिस्तानों से भरा पड़ा है, यानी कि यहाँ पर भी लड़ने के लिए उचित वातावरण नहीं है। अब हमारे दूसरे नंबर पर आता है हमारा रूस। इस देश पर हमला करना यानी कि मुसीबत को मोल लेने के बराबर है। वैसे तो इस देश को ताकतवर देशों में पहले नंबर पर गिना जाता है, लेकिन इस काउंटडाउन में यह देश दूसरे नंबर पर आता है। यह देश दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश है। अगर रूस चाहे तो पूरी दुनिया ही नहीं, चंद्रमा तक तहलका मचा सकता है। इतना ज्यादा परमाणु हथियार इस देश के पास है। साथ में इस देश को कब्जा करने में अच्छे देश की हालात खराब हो जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण इस देश के तापमान से है। एक बार हिटलर नाजी ने इस देश पर कब्जा करने का सोचा था, लेकिन यह देश केवल पीछे होता गया, क्योंकि रूस को पता था कि कोई भी देश इस देश के गिरते तापमान का सामना नहीं कर सकता है और वो ठंड से मर जाएंगे। और यही हुआ भी। रूस के कई भागों में
-70 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। हमारे पहले नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। यह देश पूरी तरह से नए नए टेक्नोलॉजी से लैस है। आए दिन यह देश नए नए हथियार बनाता और बेचता रहता है। अमेरिका पर भी कब्जा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह देश ताकतवर के साथ साथ नेटो देश का भी हिस्सा है, जिस वजह से कोई भी देश इस पर कब्जा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इस देश के आसपास भी कोई ऐसा देश नहीं है जो इस देश को कड़ी टक्कर दे सके। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।